क्या बात है शत्रु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक तो आपकी दमदार आवाज और ऊपर से इतना खूबसूरत संदेश। सर ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और मैंने वीडियो देखा कल इसका। मुझे लग भी रहा था कि आज के माहौल में इन सब चीजों की, ऐसे गानों की या ऐसे माहौल की बड़ी जरूरत है कि जब हम जरूरत में किसी के लिए जरूरी हो जाएं। सो थैंक यू सो मच सर, ये बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां शत्रु सर के लिए। तो ये गाना जो है, ये इसका बड़ा ही खूबसूरत थॉट है कि जब आप की किसी को जरूरत हो उस समय आपको वहां होना जरूरी है, उसके लिए जरूरी हो जाओ आप। जैसे शत्रु सर, सिद्धू सर जब यहाँ पे बैठते थे तो वो जरूरी थे, लेकिन इनका यहाँ बैठना इनकी जरूरत है। तो कभी कभी ना जरूरी आदमी का तख्ता पलट कर देता है जरूरतों वाला आदमी। अब क्या कहें, हमने सुना था नारी भारी होती सर, लेकिन नारी इतनी भारी होती है ये हमें अभी 1 साल पहले ही पता चला है। शेर पे भी भारी है इनकी गर्जना, ओहो, तभी तो इतने जानदार, शानदार और दमदार सिद्धू की सीट पे विराजमान है हमारी अर्चना। वाह। और देखिए आपने जरूरत की बात जो की जी। ये चल जरूरत में जरूरी हो जाते हैं, ये बहुत अच्छा लिखा है श्रवण ने और बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव कलाकार मेकर वरुण गुप्ता ने और उनकी टीम ने इतने बढ़िया से बनाया है इसको कि आपको सुन के ताज्जुब होगा अर्चना जी, क्या 2-3 दिनों के अंदर में ही ट्रेंड सेटर तो है ही, लेकिन करीब करीब 2.5 मिलियन को टच कर गया 2-3 दिन के अंदर में। और देश विदेश में जगह जगह इसकी जो कदर हो रही है, इसके बिलबोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, चाहे कनाडा में कि अमेरिका में कि ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुत गजब किया है वरुण गुप्ता, हम यहाँ पे मौजूद भी बैठे हैं, इनके लिए एक बार ताली बजाइए, उनके इनके टीम के लिए। और ये आज चारों तरफ इतना लोकप्रिय हुआ है, इतना लोकप्रिय हो कि इसके अंदर आपको सुन के खुशी होगी, कुछ लोगों ने, खासकर सिद्धार्थ काक डॉक्यू मेकर, फिल्म मेकर, उन्होंने तो जो कॉम्प्लीमेंट भेजा है, उन्होंने कहा कि ये तो एकदम एंथम फॉर ह्यूमैनिटी है। बिल्कुल सर। अच्छा शत्रु सर, आपसे जब भी मुलाकात हुई कभी हमने पूछा नहीं कि आपको देख के तो लाखों लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए होंगे कि हमें भी शत्रुघ्न सिन्हा जैसा बनना है, लेकिन आपका चहेता कौन था, आपके फेवरेट कौन थे एक्टर? जिनका मैं दीवाना था, दीवाना हूं और दीवाना रहूंगा, वो थे लेट और ग्रेट राज कपूर साहब। क्या बात है, वाह। और आज तक जिंदगी में मैंने एक बार ही फैन लेटर लिखा है। अच्छा जी। वो हमारी ग्रेट और लेट नरगिस जी को। वाह, क्या बात है। नरगिस जी जो मेरे शादी के बाद मेरे घर पे आई थी, अच्छा जी। तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने अब पहला लेटर भेजा था पोस्ट कार्ड नरगिस दीदी करके, अब कम से कम आप तो जवाब दे दीजिए मुझको। वैसे मेरे मनपसंद और बहुत सारे हुए, जैसे बड़े भाई धर्मेंद्र, उनको आज तक मैं बहुत मानता हूँ। उनको तो लव एट फर्स्ट साइट, पुणे इंस्टीट्यूट में जब मैं था, वो आए थे, किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मुझे बात करनी नहीं आती थी और मैं सोचा कि इतना बड़ा स्टार धर्मेंद्र, घने बाल, ये वो, तो मैंने जो 2 बातें करने की कोशिश की थी, आज तक मुझे याद है। क्या? बड़ी मुश्किल से चक्कर चला के मैंने कहा, जी आप बालों में कौन सा तेल लगाते हैं? और धर्म जी ने सिर्फ एक लुक दिया मुझे, उन्होंने कहा मैं तेल नहीं लगाता हूँ। नहीं तो एकदम नहीं, चुप चुप, मेरी तो हालत खराब। मैंने कहा अब क्या पूछूं, सवाल तो ऐसा पूछना चाहिए जो सामने वाला फंस जाए। जैसे आप पूछते हो तो आदमी कैसे बोलता चला जाता है, जैसे आपने पूछा मैं बोलता चला जा रहा हूँ, लेकिन वो तो अदा, वो ना अदा थी ना आदत थी। अल्टीमेटली दूसरा सवाल मैंने किया उनसे, बहुत हिम्मत करके, अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा बड़े भाई को। तो मैंने धर्म जी को कहा कि आप संडे को मुंबई के रेस कोर्स में जाते हैं घोड़ों से खेलने? अच्छा। उन्होंने फिर लुक दिया और सिर्फ उससे भी छोटा जवाब दिया, नहीं। और मेरी जान चली गई वहां से।
अभी वही बड़े भाई धर्मेंद्र जी के साथ कितनी फिल्में की मैंने, सुपर हिट फिल्म दोस्त की कितनी फिल्में की। और वहां पे मैं हमेशा कहता था कि भाई मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है कि मैं आपके बगल में बैठा हुआ हूँ। सर आज भी हमें वही फील हो रहा है कि आप हमारे सामने बैठे हैं, और मुझे रोज ऐसा होता है मेरे साथ कि जब मेरे कोई फेवरेट चहेते आते हैं तो मुझे वाकई में यकीन नहीं होता। मेरे जब करियर की शुरुआत की थी टीवी पे, तो तब भी सिद्धू पाजी और शत्रु सर हमारे शो में जज थे, और तब बहुत अप्रिशिएट करते थे शत्रु सर हमें बहुत। और मुझे होनहार विरवान के होत चिकने पात, पता नहीं इनको समझ में आया नहीं आया लेकिन मैं उस वक्त ही देख के समझ गया था। मैं सिद्धू को कहता था कि सबसे बढ़िया जो यूएसपी, जो खासियत कपिल शर्मा लेकर आए हैं, वो है इनका कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन कि मैं मुंबई आया हूं, शाख बनाऊंगा, करके जाऊंगा, करूंगा करूंगा करूंगा। आशीर्वाद है सर आपकी। लेकिन सर हम लोग कॉन्फिडेंस की चलो बात चल रही है, पर आप इतने कॉन्फिडेंट एक्टर हैं, तो ये अर्चना जी का सवाल था, ऐसे बोल रही थी कि जब शत्रु सर आए तो पूछना, सर जब आपने पूनम मैम को प्रपोज किया था, आपको पूरा विश्वास था कि बात बन जाएगी? आपने भी 3-4 जगह अर्जी डाली हुई थी। अब वैसे तो कुछ लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि मेरी समस्या ये नहीं थी कि मैं किससे शादी करूं जी, मेरी समस्या ये थी कि किससे शादी ना करूं ये समस्या थी। और जहां तक प्रपोजल का सवाल है, मैंने आपको बताया था शायद कि जब मैं अपने बड़े भाई जो अभी अमेरिका में हैं, डॉक्टर राम सिन्हा, साइंटिस्ट हैं और बहुत अच्छे यहाँ पे प्रोड्यूसर थे, एनएन सिप्पी साहब। अच्छा जी। तो एनएन सिप्पी साहब के साथ प्रपोजल लेके भेजा था, तो मेरी लेट एंड ग्रेट मदर इन लॉ, उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट किया था। मदर इन लॉ ने कहा कि अरे उसका शक्ल देखा है कि अपने भाई का। मेरे मदर इन लॉ ने कहा कि तुम इतना बड़ा आदमी हो के, पढ़ा लिखा आदमी होकर, उस जाहिल का हमारे सामने प्रपोजल लाया है जो शक्ल से ही ऐसा लगता है, लोग बोलता है गुंडा है वो। ये बात और है कि बात जब बनती गई या बिगड़ती गई या बन गई, और फिर बाद में जब शादी हुई, तो वही सासू माँ जो हमारे बहुत खिलाफ रहती थी जी, बाद में हमारे ही पक्ष में हो गई टोटल, और इतना मानने लगी मुझको। इसका माने कहीं कुछ अच्छाइयाँ भी हैं मेरे अंदर। अरे सर तब मुझे पहले मैं सोच भी रहा था, मैंने कहा यार पहले शत्रु सर ने स्टार्टिंग में विलेन के रोल भी किए, तो जब आप हीरो बने तो वो मतलब अपनी मर्जी से बने या ससुराल वालों का दबाव था? ना, मार मार के बना दिया गया। इस बीच में क्या हुआ कि इतनी तालियां बजने लगी विलेन के रोल पे, जो आज तक पहले कभी हुआ नहीं, न बाद में हुआ न पहले हुआ। क्या बात कि एंट्री पे जब ताली बजती थी और हीरो को मैं मारता था तो मुझे शाबाशी मिलती थी, हीरो मारता था उसको गालियां मिलने लगी। तो इन तालियों की गड़गड़ाहट थिएटर ओनर्स ने, एग्जीबिटर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उसे प्रोड्यूसर्स को पास किया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने अल्टीमेटली, जो मुझे कल तक विलन लेते थे, मुझे हीरो लेने के लिए उनको मजबूर हो जाना पड़ा, क्योंकि पब्लिक की पुकार थी, डिमांड थी। और इसी चक्कर में मदर इन लॉ का भी थोड़ा आइडिया बदला। क्या बात है। यानी पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया शादी होने में। तो सर ये मतलब मैं ये पूछना, ये तीसरे बादशाह वाले अंकल, हम लोग फिर आ गए। अंकल ये ना आपको पीछे से देख रहा था। नहीं अंकल, मैं नहीं अंकल, ये मुझे लेते आया, मैं तो इधर आया ही नहीं था, ये लेके आया, मुझे खींच के लेके आया। नहीं अंकल, ये ना पीछे आपका डायलॉग बोल रहा था, मैं तेरे को सौदे की तरह थर्र से खोल के फर्र से पी जाऊंगा, ऐसा बोल रहा था। अंकल आए तो अंकल का ही डायलॉग बोलूंगा कि मिथुन तत्रवत्रवत्रती का डायलॉग तो नहीं बोलूंगा ना। अंकल ये ना आपको वो चाहिए था क्या, वो साइन को क्या, ऑटोग्राफ इसको ना आपसे सेल्फी चाहिए था अंकल। खामोश। अंकल बहुत जोर से बोल दिया, मेरा शुशु आ गया। अंकल कोई बात नहीं, सेल्फी तभी और ले लेंगे। अभी हम जाते हैं, कपड़े चेंज करके आ जाओ। कपड़े चेंज कर लेते हैं। तोल मच गया तोल दे तो आया मादन को, तोल मच गया। सर ये बड़े शैतान बच्चे हैं, नए नए शिफ्ट हुए हैं हमारी सोसाइटी के बगल में। नहीं अच्छे पाले हुए।
सही कहा